Hello student, how are you? Welcome to lecture 3 live विद्यासर क्लासेस। स्टूडेंट जो अभी भी ये लेक्चर को ज्वाइन किया है वो प्रीवियस अगर 2 लेक्चर्स के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है जो मैंने डाल दिया हूँ। जिसको नहीं डालना है वो डाल दूंगा, वो उस लेक्चर को भी देख लेंगे। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर सारा करा दिया था, प्लेन मिरर का कन्वेक्शन करा दिया था, वो सारा कुछ इमेज फॉर्मेशन करा दिया था। अब इसमें इस लेक्चर के अंदर में सबसे फर्स्ट जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहले उस रूल को देख लेते हैं। इसके लिए भी 4 रूल्स दिए हुए हैं जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन का अगर रूल को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल 1 के अंदर में अगर ये कोई कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर के अंदर में ये मैंने बताया हुआ था पीछे, ये पोल होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें अदर साइड में कन्वर्स तो होगी नहीं, तो रेज क्या होती है, डाइवर्ज। रेज क्या हुई, डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद रेज, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए ये एक्सटेंड होता है बैकवर्ड की तरफ। अब बैकवर्ड में जिस पॉइंट पे मिलता है उसको फोकस करते हैं, ये मैंने बताया हुआ था। तो इसका रूल ये हुआ, रूल इज दैट कि एनी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always pass through the focus, pass through the focus। बट डिफरेंस क्या है, ये इमेजनरी फोकस से होकर गुजरती है। कौन से फोकस, इमेजनरी फोकस, जिसको वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। कौन सा फोकस बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। ठीक है। रूल 2 सिमिलर रूल है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको भी। अगर ये कोई कहीं कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और चूंकि इसका जो फोकस बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। वो मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया है, वो लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी रेज अगर इधर से आती है सीधा, अगर पैरेलल नहीं आती है, बस कंडीशन क्या है, पैरेलल नहीं आना चाहिए, तो वो रेज सी से होके जाती है। किससे होके जाती है, सी से होकर, और इसी से वापस हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है डाइवर्जन, वो फिगर अच्छे से बना लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं यूँ कर देता हूँ, ये बिल्कुल सीधी दी जाएगी, कोई डाइवर्जन नहीं है, सीधे सी से होकर जाएगी। एनी रेज फ्रॉम वर्चुअल सी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सी कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। वर्चुअल सी इज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपना कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, सिंपल है, सेम इन डायरेक्शन। सेम रूल है जो हमने उसमें कराया था, रूल 3 के अंदर में भी सेम चीज़ें है। इसका रिवर्स उसके, बस इसमें क्या है कि इसमें सारी चीज़ें वर्चुअल बन रही है, उसमें सारी चीज़ें रियल बनी थी। इसमें भी वही चीज़ें जो हमने आपको बताया था, फोकस। अगर कोई भी रेज इमेजिनरी फोकस से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, फोकस से, तो अगर फोकस से होकर जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसके जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो यहाँ से ये क्या होगा, डाइवर्ज भी होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल। एनी रेज गोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल टू एनी रेज गोज टू फोकस, नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ थोड़ा करेक्ट करना होगा, हाँ, फोकस आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये 3 रूल हो गए। एक और 4th रूल है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल रूल है, इसमें कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, सेम चीज़ें हैं, चीज़ें कोई भी बदली नहीं है, सिर्फ इसमें सारा वर्चुअल हो गया, उसमें सारा रियल है। इसको ध्यान रखना है।
कोई भी रेज अगर इधर से आएगी तो यहाँ पे ये डाइवर्ज कैसे होगी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होता है। जब हम अगली क्लास में जाएंगे 11th 12th में पढ़ेंगे इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर में ही आता है। और ये इधर से वापस आ जाएगी, यहाँ एंगल आए एंगल आर के इक्वल। इसका यूज़ कम होता है हमारा, ठीक है। इसका होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड कब होता है, जब व्हेन एनी लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज पास थ्रू द फोक, पास थ्रू किससे, पोल, पास थ्रू पोल, जो पोल से होके जाती है वो एक सेम साइड में होती है। या कहाँ पे होती है, सेम साइड, ठीक है। ये थे 4 रूल्स और कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने का, ये 4 रूल्स है। पहला रूल, कोई भी रेस अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से होके जाएगी। वो कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। दूसरा, अगर कोई भी रेस अगर सी से आएगी तो सी से ही वापसी हो जाएगी, लेकिन ये इमेजिनरी रे होगी। नंबर 3, अगर कोई फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नंबर 4, अगर कोई पोल से होके जाएगी तो पोल से ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इस 4 रूल के अकॉर्डिंगली जो है सो हम जो है सो इसका फिगर बनाएंगे। इसमें ज़्यादा फिगर नहीं बनाना है, इसमें 6 फिनोमेना नहीं है, सिर्फ इसमें 2 फिनोमेना है, 2 ही इमेजेस की बनती है। सिर्फ हम 2 इमेज को लेके चलेंगे, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट, बस 2 इमेज ही बनती है। इसका ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं जिसको मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है इमेज फॉर्मेशन का, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लिया जाए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, आपको पता है ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सी होगा। अगर मान लो कहीं भी इमेज है, ये ए बी अगर इमेज है, ठीक है, तो अगर इमेज है कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होके कहाँ मिलेगी, इसका रेस फोकस पे, कहाँ मिलती है, फोकस पे, फोकस पे मिलती है। और ये दूसरी रेस कहाँ से होके आएगी, सी से, कहाँ से होके आएगी, सी से जाएगी और सी से ही वापसी आ जाएगी। और ये इमेज कहाँ पे बनेगा, दोनों का कट पॉइंट ये है, दिस इज ए डैश बी डैश, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। कहाँ बनता है इमेज, इसकी पोजीशन क्या है इमेज की, इसकी पोजीशन है इमेज की बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये बनता है डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। ये इमेज कहीं भी रख सकते हैं, अगर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और इस पर चूंकि वर्चुअल है तो हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ पे सबकी इमेज सेम बनेगी। एक रेस पैरेलल जाएगी, वो इमेजनरी रेल फोकस से होकर जाएगी, एक्सटेंड क्या, एक रेस सीधा वो सी से जाएगी और सी से ही वापसी आ जाएगी। दोनों का जो मीट पॉइंट होगा, ये एपरेंट मीट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज पॉइंट ये है, अपियर टू मीट लगता है, एक्चुअल मीट नहीं है, अपियर टू मीट लगता है। अगर अपियर टू मीट नहीं लगता तो ये कैसा इमेज बनता है, रियल। लेकिन यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। बच्चों आपको, मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। एक इमेज और हम लेके चलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल एंड इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज फॉर्मेशन ही हुआ। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इन्फिनिटी, कहाँ पे हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे हो। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है बच्चों तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
दोनों, बस दो ही टाइप का इमेज होता है, एक बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी और एक ऑन इन्फिनिटी। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा इमेज, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये जाएगा पोल फोकस, ठीक है। कोई भी इमेज अगर आप बनाएंगे, अगर इसको चूंकि इन्फिनिटी इमेज है इसलिए इसको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, सीधा इमेज यहाँ आएगी, है ना। इमेज जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्स डाइवर्ज हो जाएगी। और दूसरा, अगर ये सेंटर में जाएगा तो ये इमेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। अब देखिए, ये भी, इसका भी, ये जो जाएगी डाइवर्ज, ये सीधी ऐसे डाइवर्ज, है ना। इसको एक्सटेंड कीजिए और इसको एक्सटेंड कीजिए, ये दोनों एक्सटेंड होके कहाँ पे मिलती है, एफ पे। ये ए डैश बी डैश कहाँ ऑब्जेक्ट बनती है, ऑन एफ। कहाँ पे बनती है, ऑन एफ। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बनती है, पॉइंटेड इमेज भी बनती है, यानी हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनती है। तो बच्चों, आपको ये दोनों इमेज का बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक दो चीज़ें और भी हमें समझना होगा कि इसका जो है सो फोकस भी जो होता है, फोकस वर्चुअल होता है। इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे साइन कन्वेक्शन। क्या बताएंगे, साइन कन्वेक्शन एंड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें अब हमारी जो है सो बच्चों कंप्लीट। तो इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया, और अब इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम जो तुम्हें कराने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेक्शन। इसमें देख लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था, ये होता है पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई इमेज है, ये हो गया ए डैश ए बी, और ये ए डैश बी डैश। सबसे पहली बात तो याद रखिए कि कोई भी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस, पहला कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम पी। पहला कॉन्सेप्ट, इसको कभी भूलना नहीं है। जितने भी चीज़ हैं वो कहाँ से मेजर करेंगे, पी से। अब देखिए, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको लेना है, पी एफ। पी एफ को क्या बोलते हैं, एफ, फोकल लेंथ। मैंने प्रीवियस सारे कराए हैं, एक बार हम सारा कुछ खाली क्लियर कराना चाहते हैं। पी ए डैश इक्वल टू वी, इट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे आगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। पी ए इट इज इक्वल टू यू, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ए बी it is called h1, height of object, and a dash b dash, it is called s2, it is called height of image, height of image। इतनी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, और इन सब का हमने साइन देखना है। तो देखिए, हम स्पेशल में सब कुछ हमने कराते हैं। अगर कोई रेस यहाँ से इस डायरेक्शन की तरफ चली या इधर की तरफ, इसको कहते हैं फेवर ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, फेवर ऑफ इंसिडेंट रे।
ये एल है, ये एल। फेवर ऑफ इंसिडेंस, कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिस्टेंस मेजर in the same direction of incident ray is always positive। यानी कि बिल्कुल क्लियर है, इस तरफ कोई भी चीज़ बनेगी, अगर पी से मान लो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बनेगी, इस तरफ कोई भी चीज़ बनेगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव। और इस तरफ अगर कोई भी चीज़, मिरर के इस तरफ कोई भी चीज़ बनेगी तो ये होगी नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि फ्रंट साइड में, मिरर के अगर फ्रंट में कोई भी चीज़ बनेगी, फ्रंट साइड में, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। और बिहाइंड बनेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के चलो। मिरर के बिहाइंड में जो चीज़ बनेगी, जो भी डिस्टेंस होगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फोकल लेंथ हो, तो जैसे कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इधर बनता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसमें फोकल लेंथ इधर बनता है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे पी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पी ए डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बिल्कुल याद रखने की चीज़ है, इसमें कोई कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। पी एफ एफ इस लेंस के लिए हम करते हैं, ये क्या होगा, नेगेटिव। किस में, कॉनकेव मिरर में। पी ए डैश क्या है, वी, वी क्या होगा, नेगेटिव। किस में, कॉनकेव मिरर में। पी ए यू, यू भी क्या होगा, नेगेटिव। किस में, कॉनकेव मिरर में। ए बी एच, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, जब ये हो गया तो मैंने दोनों कर दिया इसमें। फेवर ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अगेंस्ट ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव। इंसिडेंट रे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब आइए तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या हुआ, अपवर्ड हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको आपने समझ लिया तो कभी न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं, इसलिए इसको बिल्कुल, अपवर्ड हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इज नेगेटिव। बिल्कुल सही। ये देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपवर्ड में है। कहाँ पे है, अपवर्ड। और ए डैश बी डैश कहाँ पे है, डाउनवर्ड। बिल्कुल क्लियर है, नहीं है, इसीलिए मैंने एक फिगर के थ्रू से सारा कुछ क्लियर किया। तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, H1 पॉजिटिव। और ए डैश बी डैश H2 क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन जब इसी में एक फिगर ऐसा बन जाए, थोड़ा सा समझना होगा, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। पी एफ सी, अगर यहाँ पे पी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए एक बना रहा हूँ, और कोई इमेज यहाँ बन रहा है। इन दिस केस ए बी, ए डैश बी डैश। इन दिस केस मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है, दोनों कॉम्पेट में, लेकिन इमेज चेंज हो गया। यहाँ पे क्या चेंज हो गया, ओनली इमेज चेंज। इस केस में क्या होगा, इस केस में एफ नेगेटिव ही रहेगा, यू नेगेटिव रहेगा, ए बी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम केस है।
अगर हम आप ये क्लियर हो गया बात, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको स्क्रीनशॉट भी लेना है, इसको लिखते भी जाना है, नोट्स भी बनाना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर सारा लाइफ डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर की। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, यहाँ भी देख लो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, छोटा छोटा चीज़ है। पी, यहाँ पे एफ बनता है, यहाँ पे सी बनता है ना ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे होता है। और इमेज इधर कहीं पे बनता है, जहाँ मर्जी बना लो। ए बी, ए डैश, बी डैश, ये हो गया पोल। मेजरमेंट यहाँ भी पोल से ही करना है। यहाँ पे पी एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ। ये क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ये फेवर ऑफ इंसिडेंट रे में बनता है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। बच्चों एक साथ मैं इसलिए करा रहा हूं कि कहीं तुम्हें साइन की दिक्कत ना हो जब कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए बैठो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें सारा करा रहा हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की तुम्हें दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे एफ क्या हो गया? पॉजिटिव। लेकिन पी ए, यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमेज बन रहा है पी ए डैश इजकल टू वी, वी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या होगा? एच वन पॉजिटिव, लेकिन ए डैश बी डैश क्या होगा? एच टू, ये भी पॉजिटिव होगा। ये था पूरा मिरर का कॉन्सेप्ट साइन कन्वेक्शन में। अब इसको अगर आपने कर लिया तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही कंपलसरी है। जिन बच्चों ने नोट करना है वो नोट कर लो पॉज करके, जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जेसी पर सारा न्यूमेरिकल डिपेंड होगा, ठीक है। इसके हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, जिसको नोट करना होगा नोट कर लिए होगे, ठीक है। तो अब हम इसको रब करते हैं। रब करने के बाद अब हम आपको कराएंगे मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला। फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद इस क्लास को हम क्या करेंगे? ओवर करेंगे, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से सारे बच्चे को कंफ्यूजन भी बहुत होती है साइन में। कई बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर अब इसमें मेरी साइन की गलती हो गई, इसमें मेरा न्यूमेरिकल मैंने सही अटैम्प्ट किया लेकिन मेरे न्यूमेरिकल्स क्यों गलत हो गए। तो उसी के लिए मैंने दोनों मेयर को कंपेयर करके सारे साइन कन्वेक्शन को मैंने एक जगह कराया है, ताकि आप लोग को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए दो चीज़ हम लेके चलेंगे इसमें। एक तो हम लेके चलेंगे मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला लेके चलेंगे? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। अब हमने देखिए इसीलिए मैंने ये कराया था तीन चीज़ें u v f। अब देखिए कौन सा है? अब कौन सा भी कोई सा भी लेंस में दे, कोई सा भी मिरर में दे सकते हैं हम। कॉन्वेक्स भी दे सकते हैं, कॉनकेव भी दे सकते हैं। अब उसको आप एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एक टॉपिक आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज मैग्निफिकेशन। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन height of object and height of image। यानी कि बिल्कुल क्लियर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का जो है सो रेशियो होता है। कई जगह ये भी हो जाता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दोनों फार्मूले होते हैं। अब मैं दोनों को थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा इसमें। यानी कि मैग्निफिकेशन इसको m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? m से। m इजकल टू क्या होता है? h2 अपॉन h1। h2 हो गया हाइट ऑफ किसका? इमेज। याद रखिएगा
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसको इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो दोनों का कंपेयर दिया है उल्ट, ये यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने हाइट ऑफ, यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रही है? हाँ, तुम कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर, और दूसरा मैंने बताया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ, कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे एक क्वेश्चन होगा, एक सिंपल, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई है, 5 सेंटीमीटर क्या है, हाई है, और ये प्लेस करती है, इट प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ, कौन सा, कोई सा भी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा ध्यान देना है आपको, कॉन्वेक्स मिरर। तो और इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। फाइंड द नेचर, पहला पार्ट नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लिखते हैं हम, h1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। प्लेस ए डिस्टेंस, तो h1 क्या होता है, कहाँ पे h1 होता है, प्लस होता है, तो इसको लिख देते हैं प्लस 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इजकल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। क्यों है, क्योंकि ये फ्रंट ऑफ मिरर में है। देखिए, फ्रंट ऑफ मिरर में, बिल्कुल समझ में आ रही है, कन्वेक्स मिरर में। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r इजकल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है f इजकल टू r बाई 2, r कितना हो गया 30 अपॉन 2, 2 से 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, तो फोकस क्या होती है, पॉजिटिव, तो f क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव 15। क्लियर है या नहीं है, सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, बिल्कुल सिंपल है। नेचर तो ये हो ही गया, क्लियर हो गया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन लेना ही नहीं है, इसको कुछ कन्फ्यूजन करनी ही नहीं है। अब आपको f दिया गया है, u दिया गया है, क्या निकालना है, v, तभी तो पोजीशन ऑफ इमेज निकलेगा। अगर आप v निकालेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज निकलेगा। तो v निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए, 1/f 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/v नहीं है आपके पास, प्लस 1/u 1/-10। इसको आप लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/v प्लस माइनस माइनस इज, सॉरी, ये इजकल टू करो -1/10, -1/10 को इधर ले आइए, 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, ले लो, कितना होगा देख लो, 15 एंड 10, 5 से लो, 3 जा 2 जा 3 2 जा 6 5 जा 30,
15 2 जा 30, ये आएगा 2 + 3 = 1/v। अब यहाँ देखो 5/30 = 1/v, इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 = 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v = 6 सेंटीमीटर, प्लस में आया, v किस में आया, प्लस में। ये क्लियर हो गया। जब v प्लस में आया तो ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द लेंस। यहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द मिरर, सॉरी, है ना। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट साइज ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है, साइड ऑफ इमेज। अब साइड ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये सब लिखते जाना, सब साथ के साथ मिटा दूंगा तो फिर इसमें फिर बाद में ये मत कहना कि सर ये मैंने लिखा नहीं, आपने बोला नहीं। तो आप उसको खुद के लिखते जाना। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन = क्या होता है, h2/h1 है, होता है ना। और दूसरा क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने आपको कराया हुआ है, वो होता है m = -v/u। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वी गेट क्या होगा, h2/h1 दिस इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर हाई है तो ये आ गया 5 + 5, h2 है नहीं, सॉरी ये नहीं है ना, h2 हाइट ऑफ इमेज नहीं है, ये है +5 -v, v कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर प्लस में, -6 हो गया। u कितना दिया गया है -10, इट इज़ -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, नहीं हुआ। 10 × h2 = 6 × 5, h2 = 6 × 5/10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, h2 हो गया 3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव हो गया। यानी अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो बच्चों आज जो है सो हमने ये सारी चीज़ें आपको करा दी है, आप लोग करो सब कुछ करो। अब जो हमारी अगली जो लेक्चर होगी उस लेक्चर में हम लेंस को लेके चलेंगे, लेंस का रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे, चौथी लेक्चर जो होगी हमारी, और उसमें फिर सारे लेंस का डायग्राम वगैरह कराएंगे। और एक जब ये लेक्चर ख़त्म होगा 6 लेक्चर के बाद, टोटल 6 लेक्चर्स होंगे, 6 लेक्चर्स के बाद हम आपको एक लेक्चर के अंदर में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला भी डेरिवेशन करना हम सिखाएंगे। जो बच्चा NTSC की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है, ये CBSE कोर्स में नहीं है वेरीफाइड करना। इसको डेरिवेशन जो है सो मैं एक अलग से क्लास लूँगा, उसमें कराऊंगा। और एक मैं स्पेसिफिक जब लाइव स्ट्रीमिंग आता हूँ बीच में, जब पेपर्स चलेंगे तो उसमें मैं फिर केवल न्यूमेरिकल्स और आपका जो है सो ये क्वेश्चंस वगैरह चलते हैं, वो सारा कुछ चलता रहेगा रेगुलर वाइज। अभी जो है बेसिकली कोर्स होते हैं। आज के लिखना नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, और खूब पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, बाय।